सो हेलो एवरीवन। मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि वी नीड अ वीडियो ऑन वीआईटी वर्सेस कमिंस। सो टुडे वी हैव वामिका फॉर दैट। वामिका, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, hi everyone. My name is Vamika. I'm from Cummins College Engineering, Pune, and I'm currently pursuing their computer engineering. ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट्स अभी 2026 में एमएसटी सीईटी देंगे तो उनको सीनियर से गाइडेंस चाहिए रहता है कि उन लोगों ने कैसे स्टडीज़ की थी। सो वी आस्क वामिका कि आपने कैसे स्टडीज़ की थी? आपने ऑनलाइन कोचिंग्स लिए थे या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स में आप इनरोल थे या फिर आपने कौन से रेफरेंस बुक्स यूज़ किए थे? ओके यस, तो मैंने बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर किया था। मैंने एक बैच लिया था फिजिक्स वाला का, जिसपे मैं ऑनलाइन स्टडी करती थी उस टाइम, एंड देन जब मेरे पास जो टाइम बचता था ऑफलाइन, उसमें मैं पीवाईक्यू सारे एमसीक्यूज वो सब सॉल्व करती थी। ओके। सो आप इन दोनों का एक मिक्सचर कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद जो एमएचसीटी के पब्लिशर्स आते हैं जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ओके राइट। सो आपका कहना ऐसा है कि जो लोग एनसीईआरटी प्रिपेयर करते हैं तो उन लोगों को सीईटी के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, बस एमसीक्यू प्रिपेयर किए तो हो जाएगा, लाइक कवर सिलेबस उसमें हो जाएगा पूरा पूरा। यस, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से आपको आइडिया लग जाता है कि लाइक एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे, कहाँ से ज़्यादा आ ओके। सकते हैं। तो पीवाईक्यूज भी करना ज़रूरी है। ओके, सो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपके वक्त? आप मिनिमम एक क्वेश्चन को कितना टाइम देते थे, या फिर कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग आया था तो उसको सॉल्व करते थे या फिर उसको छोड़ देते थे? ओके, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि 30% थ्योरी कवर करूंगी और 70% उसकी एमसीक्यूज करूंगी। ओके। सो लाइक अगर मुझे लगता था कि एक एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको स्किप करके मैं नेक्स्ट पे चली जाती थी, कि जो जिस पे अटक गई हूँ उस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी, वरना राइट राइट। और टाइम वेस्ट हो जाता है उस पे। हाँ, सो बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि राइट, एक क्वेश्चन कोई आ नहीं रहा तो उसको ईगो पे ले लेते हैं, सो वहीं पे उनका 1-2 मिनट वेस्ट हो जाता है। सो सीईटी सेल इसीलिए मतलब वो क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के डालते हैं कि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो एंड आपको लेट हो जाए क्वेश्चन में। सो ये गलती हमें नहीं करनी है, राइट? हाँ। यस। सो रेफरेंस बुक्स आपने कौन से यूज़ किए थे, या फिर आप टोटली पीडब्ल्यू का जो कोर्स आपने इनरोल किया था उसमें आपको वो प्रोवाइड करते थे? नहीं नहीं, एमएचसीटी के जो बुक्स अवेलेबल होते हैं, लाइक बहुत लाइक सारी बुक्स होंगी टारगेट्स, एमएचसीटी की, टारगेट हो या गया, स्कोर एमएचसीटी की। बूस्टर हो गया। यस। यस, टारगेट पब्लिशर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है। राइट राइट। यस। सो बिगिनर्स के लिए टारगेट इज अ गुड चॉइस, राइट? यस। ओके। सो ये हो गया 26 एस्पायरेंट्स के लिए। सो नाउ वी मूव ऑन टू द आवर मेन टॉपिक। सो वी नाउ स्टार्ट विद एकेडमिक्स। सो कमिंस में आपका एकेडमिक्स कैसे होता है? लाइक कौन से सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर में होते हैं? आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? ओके, सो एग्जाम के पैटर्न की सबसे पहले बात करते हम्म। हैं। तो पर सेमेस्टर 3 एग्जाम्स होते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड देन द एंड सेम 1। टर्मिनल 1 में हाफ सिलेबस कंप्लीट होता है, और टी 2 में हाफ सिलेबस कंप्लीट होता है। द एंड सेम में तो फिर T1 प्लस T2 का कुछ पार्ट एंड सेम का पार्ट आता है। सो टॉकिंग अबाउट सेम 1, हमें सब्जेक्ट्स थे LAUC, दैट इज मैथ्स, बेसिकली मैथ्स जिसमें सारा मैट्रिक्स वगैरह आता है। देन वी हैव राइट केमिस्ट्री राइट। एंड अदर सब्जेक्ट्स। एंड इन सेम 2 हमें फिजिक्स था, MVC था, जिसमें नॉट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बट मल्टीवेरिएंट कैलकुलस आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, राइट। ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो सब आता है। उसके साथ हमें था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंड इंक्लूडिंग दैट वी हैव फिजिक्स एंड अदर जो ऑप्शनल, नॉट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, अदर जो सब्जेक्ट्स जो कॉलेज प्रोवाइड करता है वो थे उसमें। एंड लैंग्वेज की बात करें तो सेम 1 में हमारी लैंग्वेज थी सी, एंड सेम 2 में थी जावा। ओके। Yes, so this is the syllabus for Sem 1 and Sem 2 of Cummins. ओके। सो हमने अभी कमिंस का सिलेबस जान लिया एंड एग्जाम पैटर्न। सो वी अभी हम वीआईटी का भी जान लेते हैं मेरे साइड से। सो वीआईटी का एग्जाम पैटर्न ऐसे होता है, जैसे पहले वामिका ने बोला एक सेम में उनकी T1 T2 एग्जाम पैटर्न होता है। सो हमारे इसमें मिड सेम एंड एंड सेम होता है। सो मिड सेम लाइक अ यूटी, लाइक वी कैन से यूनिट टेस्ट टाइप। सो मिड सेम में हाफ ऑफ द सिलेबस वो कवर कर लेते हैं एंड पूरा सिलेबस आपका एंड सेम में कवर होता है। सो सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमने मेजर जो सब्जेक्ट्स है हमारे फर्स्ट सेम में वो कवर किए थे। लाइक प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमने सी कवर किया था, एंड वेब डेवलपमेंट में हमने HTML CSS जावा, एंड डाटा एनालिसिस के सब्जेक्ट जैसे एक्सेल शीट्स में काम करना या फिर पावर क्वेरी हो गया, ये सब टूल्स हमने यूज़ करना सीखा था फर्स्ट सेम में। एंड बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स बोलेंगे तो हमारे थ्योरी में मेजर तो बस मैथमेटिक्स था, वो भी लीनियर अलजेब्रा था फर्स्ट सेम में। एंड सेकेंड सेम में हम बोल सकते हैं लाइक कैलकुलस एंड थिंग्स लाइक लाडे, विच इज कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन।
सो उसमें मोस्टली ये टॉपिक्स था, एंड रेस्ट ऑफ द फिर देन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो हम अभी आएंगे उसके आगे टॉपिक्स में। आपके कॉलेजेस में सपोर्टिव है क्या, कि कोई डाउट आया है या फिर आपको कुछ किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी भी चीज़ में आपके फैकल्टीज आपको हेल्प करते हैं, या फिर आपको वहाँ पे ट्रबल होता है? ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी, हमारी फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है। देखिए, जैसे कमेंट्स में बहुत स्मॉलर बैचेस होते हैं, तो टीचर्स को स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना ज़्यादा इजी हो जाता है, और स्टूडेंट्स इजीली रीच आउट कर जाते हैं हम टीचर्स को। टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस में, लाइक उन जो स्टाफ रूम है उनका वहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं, और वो बहुत आराम से कंपोजली बच्चों से बात करते हैं। दे आर रियली हेल्पफुल। यस। ओके। सो यही बात हम चल रहे थे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो हमें ये बताइए कि कमेंस में हमें सब्जेक्ट इंडस्ट्री रिलेवेंट दिखने मिलता है, कि जो हमें इंडस्ट्री में आगे जाके कॉर्पोरेट में हमें यूज़ हो, ऐसे कुछ सिलेबस आपको कमेंस में देखने मिलता है क्या? यस, कमेंस में आईटी और जो सीएस के ट्रेंड्स वाले सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। इनकी एक प्रॉपर ब्रांच नहीं है कमेंस ओके। में, बट एज अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट ये ज़रूर है कमेंस में। एंड ये भी, उसमें भी बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, लाइक इन ईच सेम आपको अपनी मर्जी से चूज करने का मौका मिलता है, सो या यू कैन चूज दैट। ओके। सो एंड एंड दैट। ऑल्सो, ओके। यस। एंड एक्सेप्ट दीज, और भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे राइट। सब्जेक्ट हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल, एक पूरा एक कोर्स था इस टाइम पे सेम 2 में, आप वो भी ले सकते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल डेवलपमेंट, बट ऑल्सो द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके। सो हम बात करते हैं कमिंस की, तो यहाँ पे कमिंस एंड वीआईटी में हमें लगभग सेम एटमॉस्फेयर देखने मिलता है, सब्जेक्ट्स इंडस्ट्री रिलेवेंट्स होने का तो भी, क्योंकि हम वीआईटी की बात करें तो वीआईटी में आपको मोस्टली जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो इंडस्ट्री रिलेवेंट रहते हैं। लाइक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना नहीं पड़ता, जैसे आपको कमिंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। सो उसके ही जगह हमें इंडस्ट्री रिलेवेंट सब्जेक्ट्स वीआईटी में देखने मिलते हैं, लाइक RAD, एप्टीट्यूड एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जिसमें जो कि एक मेजर राउंड होता है आपके इंटरव्यू के वक्त आपके कैंपस प्लेसमेंट्स में। सो वो उसकी ट्रेनिंग आपको फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पे देखने मिलते हैं, एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में आपकी हेल्प करे। सो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको वीआईटी एंड कमिंस में दोनों में ही देखने मिलते हैं। सो ये फैक्टर में कमिंस एंड वीआईटी हमारा इक्वल आता है। ब्रांचेस प्रोवाइडेड इन कमिंस, सो कौन सी ब्रांचेस आपकी कमिंस में प्रोवाइड होती है? ओके, सो यस, कमेंस में 5 कोर ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज द कंप्यूटर साइंस, देन ईएनटीसी, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, and the IT department. These are the 5 core branches that are available in Cummins, and including that हम Cummins में M.Tech भी होता है, according to your subject, आपको किस सब्जेक्ट का M.Tech करना है। यस। ओके। सो हायर स्टडीज के लिए भी कमिंस में स्कोप है? यस। ओके। सो हम अभी यहाँ पे बात करते हैं वीआईटी की। सो वीआईटी में हमें मेजरली 5 ब्रांचेस जो है वो हमारे मेन कैंपस लाइक बीबीवाड़ी कैंपस में देखने मिलते हैं, विच आर CS कोर, IT, AI ML, AI एंड CS AIDS। सो ये जो 5 ब्रांचेस हो गई है टेक्निकल ब्रांचेस, हमें बीबीवाड़ी कैंपस में देखने मिलती है, एंड रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस लाइक हो गया CSDS हो गया, ENTC कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन, IoT, साइबर सिक्योरिटी। सो ये सब ब्रांचेस आपको कोंडवा कैंपस में देखने मिलते हैं। सो इफ आपको थोड़े कम परसेंटाइल भी है MST CET में, तो आपको ये ब्रांचेस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ब्रांचेस। व्हाट आर द कैपेसिटी ऑफ द क्लासेस, लाइक इनटेक कितना होता है कमिंस में, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, देन बैचेस कितने होते हैं? Okay, so talking about the intake and batches, Cummins prefer smaller batches that is equal to higher quality. Okay, राइट। so like talking about computer science में main 3 वो हैं, क्या बोलते हैं हम, sections हैं that राइट। are further divided into 3 parts more. ओके। Like एक section में 74 स्टूडेंट हैं, उनको भी आगे 3 parts में divide किया जाता है। सो So like they, ओके। yes. हाँ। सो मतलब लाइक कमेंट्स में देखा जाए तो कंपेयर टू वीआईटी में जो बहुत लोगों का एक मेजर क्वेश्चन होता है कि डज रियली द इनटेक अफेक्ट द प्लेसमेंट्स। सो उसके ही चलते वी कमेंट्स में थोड़े कम सेक्शंस हमें देखने मिलते हैं कंपेयर टू वीआईटी। जैसे वीआईटी में भी मोस्टली एक क्लास में 70 to 80 लगभग बच्चे आपको देखने मिलते हैं, एंड उसमें भी 3 बैचेस में उसको फर्दर डिवाइड किया है। सो बट यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि सेक्शंस कमिंस में कम है, एंड वहाँ पे भी हमें वीआईटी में सेक्शंस ज़्यादा देखने मिलते हैं। सो हम वो पॉइंट पे आएंगे कि डज रियली द इनटेक अफेक्ट द प्लेसमेंट। सो फीस ऑफ हॉस्टल्स एंड फीस ऑफ कॉलेज।
सो कॉलेज की हमें फीस कितनी देखने मिलती है, एंड हॉस्टल्स है या फिर हॉस्टल हमें बाहर कहीं पे प्रोवाइड होते हैं या फिर हमें पीजीज या फ्लैट पे ऑप्ट करना पड़ता है? Okay, so talking about the fees, mainly open in the open merit for computer science, it ओके। is 1.85 to 2.1 lakh 1 lakh approximately, and उसके बाद अगर scholarship and categories हैं तो वो आगे और further reduce हो जाता है. ओके। And talking about the hostel, yes, hostel facility available है. कॉलेज के अपने ही कुछ हॉस्टल्स हैं जो कि जिनमें 24/7 वाईफाई की फैसिलिटी है, राइट। मेस है, लॉन्ड्री है, एंड इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी. तो कमन्स इज राइट। नोन फॉर इट्स ग्रीनरी, राइट। राइट? राइट। सो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स भी हैं हमारे कमन्स के कैंपस में. एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम देखा जाए, लाइक गर्ल्स के लिए स्पेशली सिक्योरिटी मैटर करती है, सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी कॉलेज एक सेफर साइड में हम देख सकते हैं रेदर देन ऑप्ट फॉर द पीजीज एंड प्राइवेट हॉस्टल्स, राइट? यस, और मोस्टली पेरेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि लाइक ऑब्वियसली अगर उनकी कोई लड़की है तो वो मोस्टली हॉस्टल में रहे, क्योंकि हॉस्टल में ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. दे हैव गार्ड्स, दे हैव हाँ, वार्डन्स एंड राइट। ऑल. ऑल्दो पीजी में भी वार्डन्स होती हैं, बट ज़्यादा सिक्योरिटी हॉस्टल्स में प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को. ओके, एंड व्हाट आर द फीस फॉर द लाइक हॉस्टल्स एंड इंक्लूडिंग मेस एंड ऑल? ओके, सो जो कमेंस की हॉस्टल की फ़ी है वो एक ही बारी में देनी होती है, लाइक वन इंस्टॉलमेंट में ही देनी होती है पूरे ईयर की, एंड उसमें मिस की भी इंक्लूडेड होती है. फॉर ओके। द फर्स्ट ईयर इट इज़ ऑलमोस्ट 1,32,000 समथिंग, एंड आफ्टर दैट इन विच 11,000 इज द, लाइक उन्होंने वो 11,000 रखा होता है अपने पास, लाइक जब आपका हाँ, हॉस्टल लाइक लाइक फोर्थ ईयर डिपॉजिट। आपके खत्म हो जाए, यस, डिपॉजिट उन्होंने रखा होता है कि अगर ओके। आपने कोई चीज़ ब्रेक कर दी या उस सब राइट। के लिए, राइट। तो वो 11,000 अपने पास रखते हैं. जब आपकी डिग्री हो जाती है तो वो 11,000 आपको वापस मिल जाते हैं. एंड ओके। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में इट इज़ 1,80,18,000 समथिंग. उससे थोड़ी रिड्यूस हो सकती है, आई डोंट हैव द प्रॉपर अमाउंट, बट इट इज़ मोर ओके। देन 1 lakh. या ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइक कैंपस के बारे में हम थोड़ा पूछेंगे। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कैसे देखने मिलता है, लाइक लैब्स कैसे है आपके, अपडेटेड है या फिर पुराने हैं? एंड बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक पुराने बिल्डिंग्स है या फिर वो भी लाइक मॉडर्न बिल्डिंग्स है आपके? एंड कितने मेजर ओके, सो बिल्डिंग्स है? यस, सो हमारे लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक अलग पूरा बिल्डिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग बिल्डिंग है, आईटी का अलग बिल्डिंग है, मैकेनिकल का अलग बिल्डिंग है, एंड ऑल्सो फॉर द एम टेक देयर इज अ सेपरेट बिल्डिंग. राइट। एंड ये सारे बिल्डिंग वेल मेंटेन्ड है, बट ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है. बट हमारी जो मैकेनिकल बिल्डिंग है वो अभी ओके। अभी न्यू बनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी न्यू है एकदम, प्रॉपर लिफ्ट्स वगैरह के साथ है. लिफ्ट्स हर एक डिपार्टमेंट में है, बट वो ओके। थोड़ा कम है उनका, वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा राइट, लो लो एंड साइड में व्हाट आता है. अबाउट द लैब्स, लैब्स के जो पीसीज वगैरह है वो कैसे है? लैब्स की बात की जाए तो लैब्स फुली मेंटेन्ड है, हर एक इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल है. पीसीज रिसेंटली ही चेंज किए गए हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में. ओके, यस. सो टॉकिंग अबाउट वीआईटी, वीआईटी में भी हमें मेनली चार बिल्डिंग्स देखने मिलती है, चार कॉर्नर्स पे चार बिल्डिंग्स है विच आर डिवाइडेड इनटू लाइक ब्रांचेस के ऊपर, एंड वेल मेंटेन्ड है. दो बिल्डिंग्स हमारी पुरानी हैं एंड दो बिल्डिंग्स हमारी नई है जो अभी रिसेंटली बनाई हुई है. एंड उसमें ही हमें लैब्स में भी अपडेटेड पीसीज या फिर आपको जो भी ज़रूरत होती है आपके कोडिंग कल्चर मतलब कोडिंग के लिए, सो आपको वहाँ पे देखने मिलती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वामिका, कमेंट्स में कोडिंग कल्चर कैसा है, लाइक कोडिंग को ज़्यादा सपोर्टिवनेस है या फिर कोडिंग कल्चर हमें उतना एक्सपेक्ट था जितना आपको नहीं मिल रहा है? यस, कोडिंग कल्चर कमेंट्स में बहुत अच्छा है. कोडिंग के लिए एक क्लब भी है स्टूडेंट्स का, ओके। जो कि स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे. लाइक नाउ वी हैव कमेंट्स में ही हैकेथॉन होता है, तो अभी वो भी है कमेंट्स में, लाइक जिसमें मैंने भी पार्ट लिया है अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड ऑल्सो वहाँ पे जो टीचर्स हैं, लाइक होता है ना कि टीचर्स दे डोंट मच टीच, इतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं है राइट। राइट। कोडिंग वगैरह के बारे में. दे आर लाइक जस्ट क्वेश्चन दे देंगे एंड यू कैन डू बाय योरसेल्फ, बट नहीं, सही है। वहाँ पे पहले चीज़ें सिखाई जाती है हम्म, कमेंट्स में हम्म, प्रॉपरली. So yeah, it is good. Code culture in Cummins is good. Okay, so you talked about the club cultures in Cummins. So now we come to that point. क्लब्स कल्चर कैसा है कमिंस में, मेजर क्लब्स कौन से हैं एंड कितने क्लब्स देखने मिलते हैं, एंड वही क्लब्स आपके फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड मेजर फेस्ट कौन से होते हैं फिर आपके कमिंस में वैसे? Okay, comparison to VIT, क्लब कल्चर कमेंट्स में बहुत कम है, कम ही क्लब्स हैं हमारे यहाँ पे. 15 टेक्निकल क्लब्स हैं, 3 राइट। कल्चरल क्लब्स हैं, एंड 6 स्टूडेंट क्लब्स हैं. एंड द मेन वन इज इंसिया, दैट इज आवर डांस क्लब, जो आगे VIT में भी आया हुआ है बहुत सारे डांस कंपटीशन वगैरह के लिए. राइट।
एंड देन टॉकिंग अबाउट द फेस्ट, तो हमारे यहाँ पे जो फेस्ट वगैरह है वो स्टूडेंट पैनल हैंडल करता है, हमारी जो स्टूडेंट सोसाइटी है कॉलेज की वो हैंडल करती है ये फेस्ट वगैरह। हमारे दो मेन फेस्ट होते हैं, वन इज द गंधार दैट इज द कल्चरल फेस्ट, एंड सेकंड इज इनोवेशन दैट इज द टेक्निकल फेस्ट। एंड दोनों जो फेस्ट हैं वो एक फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं, लाइक इट इज अ टोटल 10 day, गंधार इज लाइक ऑलमोस्ट अ 10 day long fest in which we have pre-gandhar, in which we have different days like साड़ी डे, दिस डे एंड दैट डे, ओके, लाइक सो जहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली गर्ल्स हैं तो ऑलमोस्ट बहुत टू अच्छे अच्छे बन के टू आते हैं। वीक्स हो, यस मतलब आपके फेस्ट एंड ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स कवर कर लेते हैं। एंड ऑल दिस यस मैनेज्ड ओनली बाय गर्ल्स और फिर फैकल्टीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें भी? नो नो, दिस आर कम्प्लीटली हेल्ड बाय स्टूडेंट पैनल। यस टीचर की थोड़ी बहुत वो हेल्प लेते हैं, बट मोस्टली ओके, ये सारी लड़कियां ही हैंडल करती हैं, जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट पैनल है वो राइट है। राइट। सो इफ आप, अगर आप एक गर्ल हो एंड एक अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो स्टैंड आउट करने के लिए या फिर लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना चाहते हो, सो कमिंस इज द राइट चॉइस फॉर गर्ल्स, राइट? And यस so talking about the clubs cultures and fest in VIT, so as you know पुणे में सबसे बड़ा क्लब कल्चर हमें VIT में देखने मिलता है। We have in total 55 clubs, including half technical clubs, half clubs for your passion and extracurricular things, like आपका कोई भी पैशन हो उसका क्लब आपको VIT में देखने मिलता है, चाहे वो डांस क्लब हो, एक्टिंग क्लब हो, सिंगिंग क्लब हो, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। एंड फेस्ट की बात करें तो हमारे VIT में मेजर फेस्ट होते हैं विश्वोत्सव एंड विश्व करंडक। सो विश्वोत्सव इज अ ट्रेडिशनल डे क्लब कल्चरल इवेंट लाइक जो 3 डेज का होता है। एंड टेक्निकल इवेंट्स में हमारा होता है एक मेजर इवेंट विच इज़ क्रेसेंडो। सो उसमें बाहर के कॉलेजेस के भी कम्पीट करते हैं, लाइक कमिन से भी बहुत लोग आते हैं, लड़कियाँ आती है। एंड उनका लाइक बहुत सारे क्लब्स हमारे वेरियस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें भी बाहर के कॉलेजेस के लोग आ सकते हैं। कॉलेज का कैंपस एरिया आपका कितना है? ओके, सो कमिंस का कैंपस एरिया इज स्मॉल, इट इज ओनली 4 acres ऑफ द मेन, ओके, 4 acres लैंड पे वो बना हुआ है, बट इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी। आपको वहाँ पे हर एक जगह पेड़ पौधे सारी चीजें मिलेंगी, आपको ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी कमेंस में। हाँ, कमेंस में राइट राइट। इतना ग्रीनरी है। एंड ये इस कॉलेज का कैंपस बेशक छोटा है, पर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत काम है, बहुत काम एंड कंपोज्ड एनवायरनमेंट है वहाँ का। मोर अकेडमिकली ड्रिवन है हमारा जो कैंपस है कमेंस ओके का। ओके कर लो फिर। ओके। सो जैसे कि लाइक हम बोल रहे हैं, इन्होंने बताया कि कैंपस उनका 4 एकड़ का है, तो बहुत लोग बोलते हैं PICT एंड VIT का ही कैंपस छोटा है बाकी कॉलेज से, बट ऐसा नहीं है। कमिंस भी एक टॉप का कॉलेज है पुणे में, एंड उसका भी कैंपस लाइक 4 एकर्स के अराउंड आता है। एंड VIT का कैंपस हम देखा जाए तो 7 से 9 एकर्स का हमें यहाँ पे कैंपस एरिया देखने मिलता है, इंक्लूडिंग जिसमें आपको 3 से 4 कैंटीन्स देखने मिलते हैं, एंड उसमें एक ग्राउंड भी इंक्लूडेड होता है। सो टॉकिंग अबाउट द कैंटीन्स इन कमिंस, कमिंस में फूड की फैसिलिटीज़ क्या है, लाइक अगर एक्सेप्शन इन हॉस्टल्स, कॉलेज में आपको फूड के लिए क्या क्या प्रोवाइडेड है? यस, तो हमारे कैंपस में एक कैंटीन अवेलेबल है जहाँ पे आपको जो चीज़ें पसंद हो आप वो सब खा सकते हैं राइट। कमेंट्स। सो यस, वी हैव कैंटीन अवेलेबल इन आवर कैंपस। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इंक्लूडिंग वड़ा पाव, शेक्स, जूसेस, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। राइट राइट। एंड द मोस्ट फेमस थिंग ऑफ कमेंट्स इज देयर पेटीज। ओके। किसी भी बच्चे से पूछ लो कि कमेंट्स में क्या फेमस है, दे विल से पैटीज। पैटीज 18 रुपए की पैटीज आती है, वो हर एक ओके बच्चा ओके। आराम से खा सकता है और बहुत टेस्टी होती है। राइट सो राइट। या सो पैटीज इज द फूड मेन के थिंग। लिए भी फैसिलिटीज़ हमें कॉलेज में देखने मिलते हैं, एंड एज वेल एज इन VIT में भी हमें सिमिलर टाइप्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड ऑल हमें कैंटीन में देखने मिलता है। सो एक हम क्वेश्चंस करेंगे कि जो डे स्कॉलर्स रहते हैं, सो जिनका कॉलेज मतलब कॉलेज पुणे में है एंड लाइक वो पुणे में ही रहते हैं, सो देन उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है? आपका कॉलेज कौन से एरिया में आता है पुणे के? ओके, सो हमारा जो कैंपस है वो एक करवे नगर में आता है, विच ओके इज नियर टू कोथरूड। ओके यस, सो वहाँ पे यस बस की अवेलेबिलिटी है वहाँ। ओके। करवे नगर में ही एक मेन स्टॉप है बसेस का। एंड हम्म। ऑल्सो रिक्शाज आर अवेलेबल टू। एंड हमारे कॉलेज के पास, नॉट बहुत पास, बट विद इन फ्यू किलोमीटर्स वी हैव नल स्टॉप, विच इज वन ऑफ द मेट्रो स्टेशन अवेलेबल राइट इन राइट पुणे। राइट। सो सो मतलब मेट्रो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज आर देयर। उतने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे, राइट? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सीनियर्स थिंग्स, लाइक आपको सीनियर्स से एक्सपोजर कैसे मिलता है? सीनियर सपोर्टिव है या फिर क्या और चीज़ें भी होती है आपकी कॉलेज में? ओके, सो सीनियर्स का एक्सपोजर पहले मुझे मेरे हॉस्टल में ही मिला, क्योंकि आई वाज वे टू अर्लियर। लाइक ओके हमारी क्लासेस बहुत बाद में शुरू हुई थी, हम बहुत पहले आ चुके थे कॉलेज हॉस्टल में, नॉट इन द कॉलेज ओके। बट इन हॉस्टल।
सो वहाँ पे सीनियर्स के साथ एक्सपोजर बहुत अच्छा था। उन्होंने बताया कि टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाया कैसे जाता है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना होता है। येस, सो सीनियर्स आर रियली हेल्पफुल इन कमेंट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द कैंपस, कैंपस में मैंने ऐसे किसी को खुद से आगे से रीच आउट नहीं किया, क्योंकि राइट। हॉस्टल में ही बहुत सारा मतलब सीनियर से वो सपोर्ट वगैरह मिल गया था, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि लाइक मैं कैंपस में जाके किसी को रीच आउट करूँ। ओके, सो सीनियर थिंग्स लाइक हम देखेंगे वीआईटी में, तो सीनियर्स वीआईटी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको कोई भी चीज़ की हेल्प लगे तो आप सीनियर से जाके डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं हो गया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है मेरा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टू रिलेटेड डिस्कशंस रिगार्डिंग वीआईटी एंड ऑल द हैकेथॉन्स थिंग्स। लाइक कमिंस में आपको हैकेथॉन्स देखने मिलती है, या फिर आपके एकेडमिक्स लाइफ में आपकी हैकेथॉन्स कितना मैटर करती है, या फिर आपने कोई हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है क्या? यस, फर्स्ट ईयर में तो मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था। लाइक मैं इतना ज़्यादा सोशली, नॉट सोशली आई कैन से, बट मैं मेरे को था कि बस पढ़ाई करनी है, सीजीपीए मेंटेन करनी है। बट राइट, फिर जब राइट। देखा कि नहीं, सीजीपीए हर एक थिंग चीज़ नहीं होती, बाकी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो यस, इस ईयर मैंने अपना हमारा जो कमेंस का हैकाथॉन होता है उसमें पार्ट लिया है। और टॉकिंग अबाउट दैट, यहाँ पे और मतलब सपोर्ट किया जाता है लाइक कोडिंग कल्चर, जैसे आपने पहले भी बोला था। तो राइट, यस, राइट। कमेंट्स में कोडिंग कल्चर को बहुत सपोर्ट किया जाता है। कोडिंग का एक अलग से क्लब भी है कमेंट्स में। ओके। सो या। हाँ, सो वीआईटी में भी हमें लाइक हैकेथॉन्स, मैंने जो इवेंट्स की आपको बात की थी, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, सो उसमें भी हमें हैकेथॉन्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे मेजरली बाहर की कॉलेजेस के भी लोग आते हैं। एंड हम भी यही कॉलेजेस जैसे कमिंस में भी होता है, तो वहाँ पे जाके हम विजिट कर सकते हैं लाइक हैकेथॉन्स की वजह से। सो कोडिंग कल्चर एंड हैकेथॉन्स तो ये टॉप कॉलेजेस में आपको टॉप नॉच देखने मिलता है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं आता। कैसी है कमिंस में? लाइब्रेरीज देखने मिलती है, आउटडेटेड बुक्स है या फिर अपडेटेड बुक्स है? ओके, सो हमारे पूरे कैंपस में एक ही लाइब्रेरी है जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। ओके। एंड यस, वहाँ पे जो सारी बुक्स हैं वो अप टू डेट हैं। सारी रीसेंट बुक्स हैं, जो रीसेंट रेफरेंस बुक्स बोली जाती हैं कि लाइक इस सब्जेक्ट के लिए ये रेफरेंस बुक है, तो वो सारी अवेलेबल होती हैं। एंड उसकी ओके। बहुत सारी कॉपीज भी अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। इट्स नॉट जस्ट दैट कि एक ही बुक अवेलेबल है। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग बुक्स, जैसे कोडिंग के लिए अलग बुक्स होती हैं, वो भी सारी अवेलेबल हाँ, हैं। राइट। एंड उसके साथ ई लाइब्रेरी भी अवेलेबल है कमेंट्स में। ओके, सो लाइब्रेरीज में आपको ई लाइब्रेरी एंड फिजिकल लाइब्रेरी दोनों प्रोवाइड होते हैं। एंड वीआईटी में भी हम देखे जाए तो फिजिकल लाइब्रेरीज में हमें एक लाइब्रेरी हमें बीबीएवाड़ी कैंपस में देखने मिलती है, एंड लास्ट ईयर के मर्जिंग के बाद वीआईटी एंड वीडब्ल्यूआईटी एक हो गया है। सो हमारी सेकेंड लाइब्रेरी वीडब्ल्यूआईटी में भी हमें देखने मिलती है, एंड वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। सो इंटर्नशिप आपके कॉलेजेस में कब से स्टार्ट होती है? क्या क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए इंटर्नशिप्स के लिए एंड ऑल? ओके, सो इंटर्नशिप कमेंस में स्टार्ट होती है थर्ड ईयर से। एंड थर्ड ईयर से कंपनीज आना शुरू कर देती हैं। एंड स्टूडेंट ट्राई टू गेट इंटर्नशिप इन दैट बाय गिविंग इंटरव्यू राउंड एंड ऑल दैट स्टफ। ओके। एंड फॉर दैट वही कि आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीजीपीए मेंटेन करना तो एक अलग पॉइंट हो गया। सिर्फ सीजीपीए मेंटेन करने का मतलब यही नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, आपको टेक्निकली भी उतना अपस्किल रहना पड़ेगा, ताकि आप राइट, राइट। इंटर्नशिप में बैठ सके, इंटर्नशिप के इंटरव्यूज क्लियर कर सके। और अगर आपने एक एक चीज तो होगी कोडिंग वाला पार्ट क्लियर करना, आपको आगे से आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप आगे जाके इंटरव्यूअर से बात भी कर सके अपने लिए। सो यू राइट, यू राइट। नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट एज वेल एज यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ओके, फॉर सो इंटर्नशिप। मतलब ओवरऑल अल्टीमेटली ये थिंग है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ, कोडिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में भी पार्ट लेना चाहिए, एज वेल एज आपकी कोडिंग भी अच्छे से रखनी चाहिए, विच कैन हेल्प यू इन इंटरव्यू राउंड्स। एंड सॉफ्ट स्किल्स पे भी आपका उतना फोकस होना चाहिए जितना आपका टेक्निकल थिंग्स में रहता है, राइट? प्रोजेक्ट्स की कमिंस में आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको क्या कहना है? प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग होती है या फिर नहीं होती है? क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारा एक बहुत मेजर पार्ट फॉलो करता है हमारे रेज्यूमे में। सो कमिंस में प्रोजेक्ट्स के लिए क्या स्कोप है? ओके, सो जैसे वीआईटी में आई थिंक फर्स्ट ईयर से ही जो या। है प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? राइट, राइट। पर कमेंट्स में ऐसा नहीं है। कमेंट्स में आपको अगर फर्स्ट ईयर में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो वो एज इन अ फॉर्म ऑफ असाइनमेंट दिया गया है। लाइक आपको इस ओके। चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसे हाँ। हमें वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। सो आफ्टर दैट इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर तब वो वैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि वो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकें। एंड लाइक दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अगर सामने से ही कोई
प्रोजेक्ट करने को बोल रहा है तो ओके ही ओके। कमेंट्स में मार्क्स दिए जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट अगर आपको खुद से लाइक कुछ राइट बनाना राइट। है तो टीचर्स आगे से आपको हेल्प करते हैं उस चीज में। सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट और एनी काइंड ऑफ ऐप तो आप टीचर्स की हेल्प ओके ले सकते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं। ओके। सो टॉकिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन वीआईटी, सो वीआईटी में हमें बहुत ज़्यादा फोकस देखने मिलता है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे रेज्यूमे में एक बहुत मेजर पार्ट फॉलो करता है। सो लाइक एक ईयर में मैं बोल रहा हूँ, एक ईयर में लाइक यू मेड नियरली 6 प्रोजेक्ट्स। सो एक सेम में आप पर्टिकुलरली 3 प्रोजेक्ट्स बनाते हो, एंड उसमें 2 कोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं एंड एक मेजर प्रोजेक्ट रहता है विच इज़ कॉल्ड ASEP। सो ये प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसा ही नहीं कि आप इंडिविजुअली कुछ भी बना दो एंड हो गया, लाइक नहीं, इसके प्रॉपर क्रेडिट्स रहते हैं। एंड उसमें आपको ग्रुप फॉर्मेशन होता है, उसमें ग्रुप लीडर असाइन होते हैं, को ग्रुप लीडर असाइन होता है, असिस्टेंट ग्रुप लीडर असाइन होता है, देन आपको एक गाइड देते हैं, एंड देन वो गाइड के अकॉर्डिंग आपको उसमें फिर वो प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसका रिसर्च पेपर निकालो, देन उसको बहुत सारे पब्लिकेशंस में आपको अप्लाई करना होता है, जैसे कि स्कोपस हो गया, IEEE। देन आपका उसका एक पेटेंट बनता है। सो अभी रिसेंटली एक VIT से एक पेटेंट पब्लिश हुआ है, सो विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि आपके एक रेज्यूमे में एक हाईलाइटेड पॉइंट बन के आता है। सो अदर देन दिस, आपको कोई सजेशंस देना है या फिर कोई एडवाइस देनी है आपके जूनियर्स को, कि जो मिस्टेक आप अभी कॉलेज में आए थे, जो आप मिस्टेक्स आपने की थी वो उन्होंने रिपीट नहीं करनी चाहिए, ऐसा? यस, सो सबको ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कॉलेज ले कौन सा कॉलेज नहीं ले, क्या पॉइंट्स कंसीडर करें क्या पॉइंट कंसीडर ना करें। तो सबसे पहली बात तो ये है, ज़्यादा लोगों से मत पूछो। जिनको पता है, जिनको नॉलेज है कॉलेजेस के बारे में, जिनको पता है कि कोर्स में क्या चीज़ें होती हैं क्या चीज़ें नहीं, उनसे ही पूछें रेदर राइट। देन कि गली में चलते हुए किसी से भी हाँ पूछ लें। राइट राइट। एंड विजिट द वेब एंड विजिट द वेबसाइट्स। जो अगर सपोज ऑब्वियसली हर एक बच्चा कॉलेजेस की लिस्ट बनाता ही है, यस। तो आपने जो कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनकी वेबसाइट को विजिट करो। यस, ओके। इट टेक टाइम्स बट ये आपके फ्यूचर में ही बेनिफिट होगा। लाइक बाद में जाके आप ये तो नहीं बोल पाओगे ओ शिट मैंने क्या कॉलेज ले लिया, ये लेना चाहिए था ये नहीं लेना चाहिए था। राइट राइट। वो तो स्टूडेंट्स फिर भी वैसे भी बोलेंगे, फिर हाँ भी राइट, बोलेंगे बट कोई भी स्टिल। अपने कॉलेज को अच्छा नहीं बोलता। हाँ। यस, वो स्टिल वो चीज़ बोलेंगे बट स्टिल लाइक प्लेसमेंट वाइज कि प्लेसमेंट किसका कितना जाता है, इंटर्नशिप कितनी जाती है, वहाँ का कैंपस कैसा है, टीचर्स राइट। कैसे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ये सारी पॉइंट्स कंसीडरेशन में लेने चाहिए। ओके, सो तो लाइक यही एक एडवाइस प्रॉपर रहेगी। रोड मैप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है वाइल सिलेक्टिंग द कॉलेज लिस्ट एंड वाइल एंटरिंग इन द कॉलेज, ठीक है? यस, यू नीड अ प्रॉपर रोड मैप। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको ब्रांच कौन सी चाहिए। कुछ लोग राइट तो इसी चीज में कंफ्यूजन रहते हैं, अच्छा मैं ये करूँ कि ये करूँ। पहले राइट उस राइट। चीज में क्लियर हो जाओ कि आपको करना क्या है, हाँ फिर उसके रिलेटेड चीजें सर्च करो। इट्स नॉट लाइक कि तुम सीधा सर्च करना शुरू कर दो कि कुछ भी। राइट। एंड ऑल्सो यू कैन प्रेफर यूट्यूब वीडियोज, वहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, सबका कंपैरिजन भी बताया जाता है, जैसे आपके चैनल पे भी बताया जाता है हाँ हर एक राइट। चीज़ के सो बारे में। अगर आपको ऐसे ही कोई रिलेटेड चीज़ें में कोई हेल्प चाहिए तो वी विल हेल्प यू आउट। मैंने नंबर दिया है, आप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर ऐसे ही और रिलेटेड वीडियो आते ही रहेंगे, सो यू कैन सब्सक्राइब नाउ, एंड वी विल गेट द हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स ऑफ मोर टॉप कॉलेजेस, लाइक जैसे हमें वामिका ने आज हेल्प की। सो मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन पॉइंट आपसे एक पूछना चाहूँगा वामिका, कि लाइक आपके टाइम में आपको भी ये क्वेश्चन आया होगा कि VIT चूज करना चाहिए या फिर कमिंस चूज करना चाहिए, एंड यू एंड अप इन कमिंस, लाइक विच इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू, एंड आपको कोई रिग्रेट हो रहा है, या फिर कौन से फैक्टर्स है जो कि किसी ने ध्यान में रखना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग दिस कॉलेजेस? यस, फर्स्ट मंथ में तो हर एक स्टूडेंट को रिग्रेट होता है। वो तो हर एक स्टूडेंट को 4 साल तो रहेगा ही रहेगा राइट। रिग्रेट, बट फर्स्ट मंथ में ज्यादा लगता है अरे यार ये क्यों ले लिया, ये लेना चाहिए था वो लेना चाहिए था। बट अल्टीमेटली जब आप अपने देखोगे कि आपका कॉलेज आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है तो आपको आपका ही कॉलेज अच्छा लगने लगता है। यस, मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि यार मैंने कौन सा कॉलेज ले लिया, क्यों ले लिया, मुझे VIT लेना चाहिए था या हाँ मुझे हाँ। MIT लेना चाहिए था, ये सारे कॉलेजेस लेने चाहिए। बट अल्टीमेटली जब आप देखो तो कमेंस इज नॉट अ बैड कॉलेज, कमेंस इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इट इज ऑल ऑल्दो इट इज ऑल गर्ल कॉलेज, बट ओके। यस, यहाँ पे लड़कियों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको टेक्निकली अपग्रेड रखने के लिए कोशिश की जाती है। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम लड़कियां हेल्ड करती हैं, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है बच्चों की, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग समिट्स होते हैं, तो जिसमें जिसमें जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो आगे जाके बात कर सकें। ये दीज आर द फैक्टर जो आपको कंसिडरेशन में लेने चाहिए। एंड ऑल्सो ओके आप देखो कि वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, फैसिलिटी क्या 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 अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सारी चीज़ें ओके आपको पॉइंट्स कंसिडरेशन में लेने चाहिए। ओके ओके। सो अल्टीमेटली
अगर आपको अच्छा एक गुड एक्सपोजर चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए फॉर स्पेशली गर्ल्स एंड फॉर मोर सेफ्टी ऑफ गर्ल्स, तो आप कमीज कभी भी चूज कर सकते हैं। एंड इफ आपको यस। थोड़ा मोर एक्सपोजर चाहिए लाइक क्लब्स एंड ऑल थिंग्स, सो यू कैन चूज ऑलवेज वीआईटी। सो दोनों ही कॉलेजेस के हमें हम कंपैरिजन देखें तो दोनों ही कॉलेजेस अपनी जगह पे बेस्ट है, चाहे वो कमिंस हो चाहे वो वीआईटी हो। So, thank you, Vamika, from all our viewers and for all our subscribers for today's video. And आपने आपका टाइम दिया नो एंड प्रॉब्लम, थैंक यू यस। फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू, ताकि लोगों को होता है कंफ्यूजन हाँ, क्या लें क्या नहीं ले, तो मे बी ये वीडियो उनको हेल्प कर सके बहुत यस, ज़्यादा। लाइक ये वीडियो अभी हमारे चैनल पे लाइफ टाइम रहने वाली है, सो लाइक आपको भी लोग बहुत सालों तक जानेंगे कि लाइक यू हेल्प देम इन देयर जर्नी। सो या 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 थैंक यू वेरी मच, वामिका। थैंक यू।